दौड़ भरी जिंदगी एवं शहरी कोलाहल के बीच, जहां प्रगति और आधुनिक संस्कृति केंद्र में है, भारत की धड़कन निर्विवाद रूप से उसके गांव में बसती है। बेहतर जीवन की निरंतर खोज और पश्चिमी अस्तित्व के आकर्षण में अक्सर शहरवासी खुद को ठगा महसूस करते हैं। भीड़ से अछूते भारत के ग्रामीण इलाके एक ऐसे अभयारण्य के रूप में खड़े हैं जो पारंपरिक जीवन के आकर्षण को परिभाषित करते हैं। ग्रामीण जीवन की सादगी के बीच मानो समय की गति धीमी पड़ जाती है। गांव के मनोविज्ञान को समझना और अपनाना हमारी जड़ों से गहरा संबंध उजागर करने जैसा है। ग्रामीण अस्तित्व के विलक्षण आकर्षण में है। हम परंपरा और प्रामाणिकता के धागों से बुनी हुई एक अपूर्णीय तस्वीर है। भारत में प्राचीन काल से ही गांव प्रशासन की मूल इकाई रहा है। ग्राम सभा पूरे पंचायती राज संस्थागत ढांचे की आधारशिला है, जो भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था का रूप देती है। लोकतंत्र सभी मनुष्य की समानता एवं सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में भाग लेने के उनके अधिकार पर निर्भर करता है। महात्मा गांधी ने एक ऐसे गांव की कल्पना की थी जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक हो, जहां ग्रामीण सामूहिक रूप से अपने कल्याण के लिए निर्णय ले सके। इस सभा को ग्राम सभा के माध्यम से साकार किया गया, जो ग्रामीण जीवन के सार को सशक्त बनाने वाला एक उल्लेखनीय उपकरण है। आज हम एक ऐसे गांव की यात्रा पर निकल पड़े हैं जहां ग्राम सभा में ग्रामीणों के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कभी अनभिज्ञता से घिरे ये ग्रामीण आज इस बात के जीवन प्रमाण बन रहे हैं कि सामूहिक एकता के माध्यम से विकास की कुंजी हासिल की जा सकती है। हमारी मंजिल है हलमाटी गांव। यह गांव झारखंड राज्य के गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में स्थित है, जो बेला गांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। कि मतलब भरे दुनिया में मैंने तेरे जैसा समझदार नहीं देखा। तूने शहर वालों की अकलें तो देखी है, लेकिन गांव वालों का किरदार नहीं देखा। जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके ज़रिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड के गांव की जो खूबसूरती है, यहाँ के किस्से कहानी, वो हम आपके समक्ष ला सके। किस प्रकार से ये गांव विकास की ओर बढ़ रहे हैं, कौन से ऐसे सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं जो इस सफ़र में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन सब से हम आपको मुखातिब कराएं। इसी क्रम में आज हम निकल पड़े हैं गुमला। हमारा गंतव्य है हलमाटी गांव। ये जो गांव है, ये घाघरा प्रखंड के अंतर्गत आता है, बेलगड़ा पंचायत में स्थित है। हम वक्त नहीं गंवाएंगे और निकल पड़ेंगे इस यात्रा पर। हलमाटी गांव में नियमित ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से ग्रामीणों को गांव में मौजूद चुनौतियों एवं सरकारी योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। ग्राम सभा यह समझने के लिए एक माध्यम के रूप में उभर रहा है कि ग्रामीण सरकारी योजनाओं में निहित लाभ का उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमारे गांव में पहले मतलब ग्राम सभा बैठक होता था, जिस तरह से प्रखंड से आदेश आता था उसी अनुसार से बैठक किया जाता था। और जो भी चीज़ मांग होती थी वो लोग मतलब हम लोग को नहीं मिल पाता था। जो जिसका मतलब मोटा पार्टी लोग थे वैसे मतलब मिलता था। लेकिन हम लोग ये पिछला 2022 से हम लोग अक्टूबर माह से हम लोग बदलाव ये आया कि हम लोग अब स्त्री और पुरुष सभी मिल के बैठक करते हैं और सारा कुछ निर्णय एक साथ मिल के लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं,
ग्रामीण सभा के जरिए ग्रामीणों ने अत्यधिक गरीब परिवार की पहचान कर उसके उत्थान और सशक्तिकरण के लिए तैयार किए गए विभिन्न योजनाओं से उन्हें जोड़ा, ताकि हर परिवार को विकास के वाहन में स्थान मिल सके। और हम लोग उसको चार्ट द्वारा बनाते हैं, हर लोग का घर उर दिखा के, कौन वंचित परिवार में आएगा, कौन माध्यम में आएगा उस तरह से, और कौन अति गरीब में करके आएगा, वैसे हम लोग बनाते हैं और दर्शाते हैं चार्ट में कि वो मतलब वंचित परिवार में है। और कोशिश करते हैं, भरते तो हम लोग सभी को ही है अपना अपना चीज़, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं मिलजुल के कि जो अति गरीब परिवार है उसको सबसे ज़्यादा हम लोग प्राथमिकता देते हैं। इस समन्वित प्रयास के माध्यम से ग्राम सभा इस गांव में समावेशी प्रगति का उत्प्रेरक बन चुका है। इन सभाओं के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। कई परिवारों को सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत राशन कार्ड और लेबर कार्ड मुहैया कराया गया है। बहुत ऐसा आदमी मर रहे हैं कि छूट जाते हैं आगे ग्राम सभा में, लेकिन एखन तो एक एक जन दादा दीदी सब पराय घर से चलावे ना, और हमें मने जिससे इंदिरा आवास होलक, वृद्धा पेंशन होलक, और जेब कर से नीचे वर्ग में जेकर असहाय विधवा है उ मन के भी हन मने बोलेला, और एखन आवे ना तो हमें मने वही हिसाब से योजना जैसे विधवा पेंशन होलक, इंदिरा आवास की जरूरत होलक, तो ये सब हमें मने करके हमारे गाँव में एखन तो बढ़िया ग्राम सभा होवेला, और आगे तो इस तरह के नहीं होते रहे, तो एखन तो सभा मने कार्ड तो बनाए ले बहुत कोशिश करत रही, लेकिन हम इनके पता नहीं रहे कैसे होवेला का होवेला। तो जैसे ग्राम सभा होवेला उकर में हम इन आते रहीला, तो सब चीज़ का योजना चढ़ात रहे वार्ड दीदी मन चाहे दादा मन, तो मन से हम इन कहली कि कैसे कैसे होवेला, तो दीदी मन बतालें कि राशन कार्ड बनाए ले, आधार कार्ड कर फोटोकॉपी लागेला, फिर पासबुक लागेला। तो अभी तो राशन मिलेला उकर से बहुत अच्छा होवेला, हम इनके बहुत अच्छा लाभ मिलला। हमारे देश में गांव के विकास को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण हैं उन्हें गांव में चल रही सारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके, वहां पर अगर कुछ समस्या है तो उसके बारे में वो बातचीत कर सके और उसका हल निकाले। अगर हम हलमाटी की बात करें तो ग्राम सभा यहाँ पर बदलाव की एक बहुत बड़ी कुंजी रही। यहाँ पर लोग ग्राम सभा के जरिए ही एकजुट होकर बैठना शुरू किए, और उसके बाद जो कुछ भी समस्या है किस तरीके से उसका निदान किया जा सकता है उस पर बातचीत शुरू हुई। और अब ऐसा आलम आ गया है कि छोटी से बड़ी जो फैसले लेने होते हैं उसमें गांव वाले सारे एकजुट होते हैं, सभा लगाई जाती है, और वहीं पर क्या कुछ ऐसी समस्या है जिसका निदान फिलहाल ज़रूरी है उस पर चर्चा होती है, और कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिसकी ज़रूरत है ग्रामीणों को उस पर भी बात होती है और उसका हल निकाला जाता है। जिस गांव में कभी पानी, रोजगार, उन्नत कृषि पद्धति की कमी थी, वहां एक ऐसे बदलाव की कहानी सामने आ रही है जो प्रगति की खुशहाल तस्वीर पेश करती है। हर घर नल जल योजना से लगभग प्रत्येक घर तक अब नल के माध्यम से पानी पहुंच रहा है। एक समय था जब गांव की महिलाओं को पानी लाने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। वह अध्याय अब अतीत का अवशेष है। हर घर नल जल योजना के बदौलत पानी का सुखद प्रवाह अब इस गांव में घरों की शोभा बढ़ा रहा है। पहले पानी का बहुत दिक्कत होता था, बहुत दूर दूर जाते थे पानी लेने के लिए। अब जल नल आ गया है तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। शौचालय के लिए भी हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, पानी बड़ी कम होता था तो शौचालय के लिए भी दिक्कत होता था, अब नहीं होता है। इस परिवर्तन ने न केवल महिलाओं को पानी के लिए की जाने वाली अथक जद्दोजहद से मुक्ति दिलाई, बल्कि इसके ग्रामीणों के दैनिक जीवन और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। पानी कर बहुत समस्या रहे, एखन तो पानी कर न लाग गलक, वही से हमिन के तनी सुविधा हो गलक। और
बाथरूम उतरूम खुलक तो हम इनके बाथरूम कर पानी ले भी बहुत दिक्कत होत रहे। अब मैदान जात रही तो करीब 1 किलोमीटर जात रही दूर, ये सब बहुत दिक्कत होत रहे। एखन जेठ बैसाख में भी पानी सूख जात रहे कुआँ कर, वो भी एखन न लाग गलक तो हमें ले सुविधा हो गलक। जल नल हर घर में जल नल, उसके लिए भी सर्वे किए थे और अभी पानी तो सबका घर घर पहुंच ही रहा है। जो नल नहीं लिए हैं उसके घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। और हम लोग पानी जांच भी किए, मतलब महिला मंडल में ग्रुप में जाके। बीते वर्षों में पीएम आवास योजना ने कई ग्रामीणों के आश्रय को सुखद बनाया है। कभी कच्चे मकानों में मौसम की क्रूरता का मार झेल रहे ग्रामीण आज अपने पक्के मकान में आरामदायक एवं सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहले तो हमारे कच्चा मकान रहे, अब तो पक्का होला। जब फार्म भर ली तो आई गलक तो बना ली। अब हमारे आगे पीछे के नहीं न खाए, खाली हमारे 2 बेटी रहे तो 2 बेटी में हम शादी ब्याह कर दिली, बस हम निकले है। वो तो चुहत रहे तो किछार के आदमी नहीं रहे, तो ये मकान मिल गलक हमारे अच्छा हो गलक। इस गांव में कई परिवारों द्वारा पशुपालन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से गौपालन, बकरी पालन और सुकर पालन शामिल है। इन परिवारों को पशुधन योजना के अंतर्गत पशु शेड मुहैया कराया गया है, जिससे वो पशुओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण दे पा रहे हैं। आज की तारीख में देखेंगे तो बकरी पालन के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसमें कुल 200 परिवार है जो बकरी पालन से जुड़ा हुआ है। और इस गतिविधि में हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा जो समस्या था, 3 स्तर पे इसमें समस्या हम लोगों ने पाया। पहला था कि जो मृत्यु दर पशु का बहुत ज़्यादा था, तो उसको लेकर के हम लोगों ने एक कैलेंडर तैयार किया और पूरे साल वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग का काम किया जाता है। साथ में उसके रख रखाव को लेकर के इस तरीके का जो है सो रेज बेड मचान का निर्माण किया गया, जिससे बीमारी कम लग पाए पशुओं में। बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही बिरसा हरित ग्राम विकास योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुआ है। जो भूमि कभी बंजर हुआ करती थी, वह अब आम के पेड़ों से सजे सुरम्य उपवनों से लहलहा रहे हैं। पिछले साल में तो लगा था, लेकिन थोड़ा उतना नहीं फला, हम लोग मेहनत नहीं की इसलिए। और अब सोच रहे हैं कि हम लोग आम फलवाएंगे। और अभी मटर डाले हैं, बैगन डाले हैं, मिर्चा डाले हैं, आलू डाले थे, गोभी डाले थे, टमाटर डाले थे। हम लोग के लिए खाने के लिए भर हम लोग उसमें से निकाल लेते हैं और बेचते भी हैं। यह पहल न केवल आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक है, बल्कि आशा और समृद्धि का एक जीवंत परिदृश्य भी प्रस्तुत करता है। बंजर भूमि से फलते फूलते आम के बागों तक का यह सफर केवल दृश्यों में बदलाव नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे रणनीतिक कार्यक्रम पूरे गांव के लिए एक समृद्ध और बेहतर भविष्य बना सकता है। हम इनका गांव में पहले 200 पौधा 200 रुपया कीन के लगाए रहे आम बागवानी। और दादा मन आलाए बतालाए कि नरेगा वर्ष से भी आम बागवानी लगाए ले मिलेला सके हमें नहीं जानत रही। और बतालाए खाने हमिन ग्राम सभा में जाए के हमिन के भी आम बागवानी लेना है कह के हमिन योजना चढ़वाली। उकर बाद में पास हो के आलक तले के हमिन आम बागवानी लगा ली। उकर में हमें अलग से पटवन में नहीं करीला, उकर में खेती करत थी, खेती मन करत थी। खेती में जोन हमें दवाई बीरो मारीला से खे पौधों में मार देवीला। इकर में हमें के अलग से दवाई बीरो कर जरूरत नहीं लागेला। और एखन हमें बढ़िया से खेती भी हो जाते, हमें का पौधा भी बढ़ जाते। हमें 2021-22 में ये पौधा के लगा ही।
गांव के भीतर स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इस सहायक नेटवर्क के भीतर कुछ ने घरेलू जरूरतों के लिए ऋण लिया है, तो कुछ महिलाओं ने उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखा है। वित्तीय एकजुटता का परस्पर जुड़ा यह जाल न केवल व्यक्तिगत उत्थान कर रहा है, बल्कि सामुदायिक ढांचे के भीतर अंतर्निहित पारंपरिक सशक्तिकरण को भी प्रतिध्वनित कर रहा है। हम इन महिला मंडल बैठिला हर सप्ताह में 10 रुपये जमा करीला। जैसे हम इनके महिला मंडल बैठ के बहुत फायदा होला। का ग्रुप कहे न सके नहीं जानत रही, महिला मंडल बैठ के बहुत दीदियों बैठे ले सिखलाएँ, बोले ले सिखत हैं। सप्ताह में साफ सफाई के बारे में जानत हैं। और हम इनके सबसे फायदा होला कि अचानक केकर भी तबीयत खराब होला, कौन दीदी कर होला, ओकर परिवार में होला, से कर ले बैंक जाए के लिए बहुत दिक्कत होवेला। अचानक हम इनके पैसा कौड़ी कर जरूरत पड़ जाएला, तो यह हम इनका महिला मंडल है जे हम इनके रैत विकार सब चीज़ में मदद देवत है। हमरे महिला मंडल कर नाम से नहीं जानत रही, दूसर गांव में बैठत रहे, लेकिन हम का ले बैठत है और उमन के का फायदा होवत है सके हम के पता नहीं रहे। लेकिन एखन हमरे महिला मंडल बैठ के बहुत चीज़ हमरे फायदा उठा थी और हमरे महिला मंडल से लोन लेके छुआ बच्चा मन कर पढ़ाई लिखाई के भी मदद करत थी। और खेती बाड़ी ले भी बीज किने कर हमें जाना पैसा नहीं रहेला, तो हमरे 1000-1500 लेके बीज कीन के खेती करत थी। कहते हैं कि विकास की यात्रा में जितने ज्यादा लोगों का साथ मिले, परिवर्तन की कहानी उतनी ही प्रबल हो जाती है। इस गांव में परिवर्तन को सभी दिशाओं से मिले सहयोगात्मक प्रयासों के सहारे ही यहाँ की विकास यात्रा इतनी प्रभावशाली रही है। तो हलमाटी गांव में हम लोग NRLM के समय में 2014 से ही काम स्टार्ट किए हैं और शुरुआत के समय में हम लोग यहाँ पे महिला मंडल को बनाना, ग्राम संगठन को बनाना एवं महिलाओं के साथ तरह तरह के एक्टिविटीज़ में काम करना शुरू किया। लेकिन पिछले 2 सालों से हम लोगों ने यहाँ पे स्थानीय स्वशासन के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसमें कि इस गांव में आकर हम लोग ग्राम सभा को सशक्त करने का कोशिश किए। तो पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जब भी ग्राम सभा होता था, तो जब भी सरकारी तंत्र से जब कुछ बोला जाता था, खासकर कुछ योजनाओं को लेके ही, तो ही ग्राम सभा होता था और वो भी उसमें पूरे गांव का उसमें एकजुट नहीं होते थे लोग। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे तो पिछले साल से महिलाओं का पार्टिसिपेशन ग्राम सभा में बढ़ा है और योजनाओं का अलग अलग तरह का योजना भी लोग लेना शुरू कर दिए हैं। इस गांव में आप जो काया पलट देख रहे हैं, उसके पीछे गैर सरकारी संगठन प्रदान ने पूरे गांव को प्रगति की एक साझी छतरी के नीचे एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यक्तिगत प्रयासों से परे उनके सामूहिक प्रयास एकता की भावना को बढ़ावा देने एवं परिवर्तन की एक ऐसी तस्वीर तैयार करने में सहायक रहे हैं जो विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 1 साल तो हम व्यक्तिगत स्तर पे काम किए थे, जिसमें कि राशन, पेंशन और मनरेगा को लेकर ही कार्य किए थे, जिसमें कि था कि व्यक्तिगत स्तर पे घर घर जाके सर्वे किए थे सबसे पहले कि किसको राशन मिलता है, किसको पेंशन है नहीं है, किसका जॉब कार्ड है नहीं है। उसके आधार पे हमको एक समझ बन पाया कि इस गांव में कितना लोगों को राशन, पेंशन और जॉब कार्ड है नहीं है। तो उस आधार पे हम कोशिश किए थे गांव में ही कैंप वैम्प लगा के योजना से जोड़ने का। जो भी चार्ट पेपर पे हम लोग नाम लिखे थे मुखिया का, तो उसके आधार पे हम लोग उसको 3 भागों में बांटे थे। उसमें पहला था कि मध्यम परिवार, वंचित परिवार और सामान्य परिवार। तो अगर वंचित परिवार का बात करेंगे तो वंचित परिवार चयन करने के लिए कुछ मापदंड रखे थे हम लोग कि कैसे वंचित परिवार चयन करना है। तो उसके लिए था कि जैसे कोई विधवा दीदी है, कोई विकलांग है, कोई ऐसा बुजुर्ग दादी दीदी लोग है जिनका कि बेटा बेटी लोग नहीं है, या फिर जो असक्षम है काम उम करने में, ये मापदंड रखे थे हम लोग वंचित परिवार चयन करने के लिए। तो उस आधार पे हम लोग
वंचित परिवार का चयन किए थे। वंचित परिवार चयन करने का ये फ़ायदा हुआ कि जब हम लोग तीसरा दिन में योजना लिखाए तो जो वंचित परिवार का नाम है उसको सबसे पहले कोशिश किए थे ग्राम सभा कॉपी में चढ़ाने का, ताकि उसको जब योजना आए तो सबसे पहले उनको मिल पाए। प्रदान इस गांव में परिवर्तन के लिए पुरोहा बन गया है, जो गांव में पुनर्योजी कृषि विधि के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उनके सेवा एक समर्पण भाव का प्रमाण यहां निर्मित जैविक संस्थान केंद्र है, जहां गांव की महिलाएं जैव उर्वरक बनाने का प्रशिक्षण लेती हैं और उसके बाद कई प्रकार के जैविक खाद का निर्माण करती हैं। हमारे गांव में 2022 से ही ये जैविक खाद कर माध्यम से हमारे खेती बाड़ी करा थी। ये जैविक खेती करे के लगली से बेर से हमरे यूरिया DAP का हमरे भुलाए गेली और हमरे के कहीं दुकान में कहीं जाना न खे। हमरे गांव में BRC केंद्र अपन खाद के लिए दवा के लिए सब चीज़ हमरे घर खुलल है। हमरे के पैसा कर में भी बचत हुआ थे। एखन DAP में तो कितना बहुत खर्चा हुआ रहे, अब हमरे के खर्च से भी बचली और हमरे का फसल भी अच्छा हुआ थे। पर्यावरण प्रेम की एक और परत जोड़ते हुए एक केंचुआ खाद उर्वरक इकाई स्थापित की गई है, जहां प्राकृतिक उर्वरक बनाने के लिए इन छोटे जीवों का उपयोग किया जा रहा है। पुनर्योजी और जैविक कृषि पद्धतियों की ओर बदलाव कृषि परिदृश्य को नया आकार दे रहा है, जो प्रगति के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध का प्रतीक है। BRC केंद्र से तो खाद उपलब्ध होगा ही होगा, लेकिन हम लोग को किसान बढ़ रहा है, इसके लिए हम लोग को कुछ और खाद का हम लोग को व्यवस्था करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग केंचुआ टैंक बनाए हैं। केंचुआ टैंक बनाने के बाद में यहाँ से हम लोग का केंचुआ खाद तैयार होगा और केंचुआ खाद तैयार होगा उसके बाद में हम लोग जितना भी हमारा पुनर्जीवित किसान है उसके लिए यहाँ से हम लोग सप्लाई करेंगे, बेचेंगे। उसके बाद प्रधान तरफ से आया और ग्राम सभा किया, उसमें बताया गया कि सब चना मिलता है और सब माने बीज मिलता है, तो तुम लोग बाहर से मत लाना और रासायनिक मत डालना, कि रासायनिक डालने से हम लोग का ज़मीन सब बंजर होते जा रहा है। और अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ज़मीन एकदम भूरा हो गया, माने भुरभूरा माने हल्का ज़मीन हो गया। हम लोग ऐसे मसलते हैं तो हाथ से मिसा जाता है मिट्टी। हम लोग इतना ही सोच रहे हैं कि हम लोग का भविष्य तो बीत ही गया, लेकिन हम लोग का अगला जो पीढ़ी है बाल बच्चा के लिए, उसके लिए पोषाहार आहार अच्छा मिलना चाहिए, ताकि उस सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। केमिकल फर्टिलाइजर से मिट्टी की क्वालिटी और उपज में होने वाले नुकसान को देखते हुए यहाँ पर कुछ वर्ष पहले प्रदान द्वारा जैविक संसाधन केंद्र की शुरुआत की गई। हलमाटी गांव में न केवल इसके अंतर्गत लोगों को जैविक खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है, उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ जैविक खाद बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यहाँ पर केंद्र के अंदर खाद तैयार भी किया जाता है और तैयार होने के बाद ये जो खाद है ग्रामीण अपने अपने खेतों में इसका इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ इन्हें आसपास के गाँव में भी बेचा जाता है। इस गांव में आए बदलाव के बीच कुछ चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। छोटे बच्चों का महत्वपूर्ण आश्रय स्थल आंगनबाड़ी जर्जर हालत में है। बच्चों के पोषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए यह सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि आंगनबाड़ी बेहतर स्थिति में रहे, जहां बच्चों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक माहौल प्रदान किया जा सके। खुलते हैं 9 बजे, इसके बाद में वही झाड़ू वाड़ू सब करते हैं, पानी सब थी अंदर करते हैं, इसके बाद में चढ़ा के इसके बाद में बच्चा सब खोजने जाते हैं, इसके बाद बुलाते हैं, उसके बाद में बुला के लाते हैं, इसके बाद 1 घंटा बैठाते हैं पढ़ाई अथी करने के लिए। इसके बाद में खाना बनता है, इसके बाद में 12 साढ़े 12 बजे तक खाना देते हैं, 1 बजे बंद करते हैं। भवन ढेरे दिन हो गया
पूरा सजा उजा सब अति गिर रहा है, पूरा जर्जर हो गया है। हलमाटी गांव उन असाधारण परिवर्तनों के प्रमाण के रूप में खड़ा है जो तब प्राप्त होते हैं जब ग्रामीण खुद बदलाव के उत्प्रेरक बनकर उभरते हैं। ग्राम सभा ने इन चुनौतियों से पार पाने के लिए ज्ञान और शक्ति प्रदान की, जिससे ग्रामीणों की नियति में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आज इनकी कहानी एकता की शक्ति को प्रतिध्वनित करती है। यह दर्शाता है कि एक जागरूक समुदाय पर्याप्त प्रगति और सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, बशर्ते उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति, अटूट लगन और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो। विकास का सफर चाहे कितना ही चुनौती से भरा क्यों ना हो, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी कठिन रास्ते को पार किया जा सकता है। हलमाटी के ग्रामीण इस बात को हर रूप में सही साबित करते हैं। भले ही कुछ वर्ष पहले तक यहाँ पर जानकारी के अभाव के कारण लोगों को कई तरीके की समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन आज न केवल ये जागरूक हैं, बल्कि वो सारे सरकार की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनका ये लाभ भी उठा रहे हैं और ये जो गांव है धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर कार्य होता रहे तो आने वाले वक्त में हम हलमाटी को एक आदर्श ग्राम के रूप में देख सकते हैं। अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे गाँव यात्रा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।